बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल वाल, खैर वाफ़ियत है? तबीयत से ठीक है जी, मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ फिट फाट है, अल्लाह पाक आसानी करे। अच्छा जी, 3770 वाला टारगेट इसका अटेन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद ये रीटेस्ट है, रीटेस्ट के बाद अब इसने जाना है थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि लिक्विडिटी ऊपर बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। उस लिक्विडिटी को जब तक ये ग्रैब नहीं करेगा उस टाइम तक इसका जो डाउन ट्रेंड है ना वो शुरू नहीं होगा। लिक्विडिटी इसकी पड़ी है आलमोस्ट 3820 से 3840 के दरमियान। यहाँ पे स्टॉप लॉस से सारे खड़े हैं 88 से जब इसको शॉर्ट किया था, समझ आ रही है? तो वहाँ पे इसकी लिक्विडिटी काफ़ी पड़ी है। कुछ ट्रेड्स नीचे आके क्लोज़ हुई हैं, वो जो 40 तक ये आया है, उसके बाद दोबारा ये 70 के घरों तक पहुंचा है, तो वहाँ पे काफ़ी पोजीशंस क्लोज हुई हैं। लेकिन जो स्ट्रांग होल्डर्स हैं, शॉर्ट के बेयर हैं, उनकी लिक्विडिटी के स्टॉप लॉसेस 3820 से 3840 की स्लॉट में पड़े हुए हैं। ठीक है, ये वहाँ पे जाके अगर वीक मार के स्पाइक मार के फटाफट से नीचे आता है तो अल्टीमेटली यानी कि फिर ये अपने उन लोअर लेवल्स की तरफ जाएगा कि जिसको मैं कहता हूँ कि ट्रायंगल पैटर्न जहाँ से ब्रेक हुआ था दोबारा उसी के मुंह पे आके बंद होना, कह लो कि 3350 से 3300 के घरों में मंडी का आना, ये 3840 के बाद। अब फिज़िकल में इसकी पोजीशन देख लें। फिज़िकल में इसकी जो पोजीशन है अल्टीमेटली कहाँ तक है बाबा, 4,05,000 7,000 रुपये तक पठोर जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि कितना जल्दी ये लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। अगर तो ये जल्दी जाके उस लिक्विडिटी पोर्शन को जाके ग्रैब करता है, टच करता है और बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ टच करता है, तो बाबा जी अल्टीमेटली रेट फिर आपका इतना नहीं बढ़ेगा। फिर रेट आपका बढ़ेगा, पठोर आपकी जाएगी तकरीबन 4 लाख की रेंज तक, और दूसरा पीस आपका वही 8, 9 या 10 तक मैक्सिमम जाने के चांसेस है। अगर तो ये रुक रुका के छोटी छोटी कैंडल साइज़ के साथ ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर अल्टीमेटली ये उन्हीं लेवल्स की तरफ जाएगा जिनकी मैंने बात की है अभी। ठीक हो गया। अब आ जाओ थोड़ा सा उस्ताद जी चांदी के हवाले नाल। चांदी की जो पोजीशन है ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैनिक है चांदी में, रेट हो गए हैं एक्स्ट्रा ओवर। तो अब चांदी से निकलने वाले और रखने वाले दोनों परेशान हैं। आपने क्या करना है? देखो, जितना फंड बाबा जी आप चांदी में इस्तेमाल करते हो ना, जितना फंड भी, उसका आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, आप अगेन सिल्वर के अंदर बैठ जाओ। ठीक है, या ऑलरेडी अगर आधे फंड के साथ, आधा फंड का मतलब ये नहीं है गोल्ड वाला फंड 100% है बाबा मेरा, उसमें 70% मैं करता हूँ सोने का काम, 30% करता हूँ चांदी का काम। 30% में जो चांदी का काम करता हूँ उसका मतलब ये है कि मैं अगर 3 लाट का काम करता हूँ तो मुझे 1.5 लाट उठा लेनी चाहिए इस लेवल के ऊपर, समझ आइए? ये जहाँ पे भी मंडी खड़ी है। कुछ दिन पहले पोजीशन ये थी, रेट बहुत ज़्यादा ऊपर गए खड़े थे, इंटरनेशनल मार्केट सपोर्टिव नहीं थी। मैंने आपको बोला था जब इंटरनेशनल मार्केट की गिरावट आएगी थोड़ी सी तब ये रेट बढ़ाएंगे। जब इंटरनेशनल मार्केट पंप की तरफ जाने की कोशिश करेगी ये रेट को प्रेस करेंगे। क्यों? हम ऑलरेडी 700, 800, 600 पाकिस्तानी रुपए अपनी चांदी के अंदर एक्स्ट्रा ठोक के खड़े हुए हैं मंदा तेज़ी सट्टे के सिस्टम के अंदर। ठीक हो गया, वो डिमांड एंड सप्लाई का गैप, बहुत ज़्यादा गैप बन जाता है जहाँ पे फिर सट्टा इन्वॉल्व होता है। अब फिर क्या बनेगा? अब पोजीशन ये है कि इंटरनेशनल मार्केट ने अपना वो लेवल पूरा कर लिया है कि जिधर हम लोकल रेट्स को ट्रेड कर रहे हैं। अब अकॉर्डिंगली चलेगी सिल्वर में मार्केट, यानी कि अगर सिल्वर आपका 2-1 डॉलर ऊपर की तरफ जाता है तो अल्टीमेटली फिर वो रेट को भी अपने साथ ऊपर लेकर जाएगा। उस्ताद जी समझ आ रही है गल के? कोई ना,
कहने का मतलब ये है, आखिरी बात जिन लोगों को शौक होता है ना उस्ताद जी, आखिरी गल दसो। आखिरी गल यह है कि भाईजान तुसी 50 तो 60% सिल्वर की अकामोलेशन रखो जितना फंड थोड़े को है। अब जहाँ तक गोल्ड की बात है, यहाँ पे मैं आपको बताने लगा हूँ 60 से 70% दोबारा यहीं अभी टॉप पे एग्जिट मारा था ना अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद रेट आपका टूट गया है। जितना रेट टूट गया इसको काफ़ी समझो, अभी इसको यहाँ पे एंट्री पक्की करो। 61% गोल्ड की एंट्री पक्की करो, गोल्ड की भी और सिल्वर के भी 60% कर लो, डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों का रेट काउचेस ढूंढने के लिए, एफवीजी ढूंढने के लिए, फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहा हूँ, मंडी अल्टीमेटली ऊपर जाएगी। अब ये आपकी और हमारी किस्मत के वो रात के लम्हात होते हैं या दिन दिहाड़े काम का टाइम जब होता है उस टाइम होते हैं। अगर तो ये रात के टाइम पे ये पोजीशन बनेगी तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमने होल्ड करके रखा होगा, ये रात को उन लेवल्स को लगा के दोबारा वापस आ जाएगी। इसका वो लेवल टच करना इंटरनेशनल मार्केट में अल्टीमेट है, नहीं तो ये इसका उस तरह से एक बेरिश ट्रेंड नहीं होगा। अब बेरिश ट्रेंड के लिए हमें न्यूज़ चाहिए। क्या चाहिए जी? बेरिश ट्रेंड के लिए हमें न्यूज़ चाहिए, हमें कोई ऐसी एक फंडामेंटल टॉप क्लास न्यूज़ चाहिए जो कि इसके ट्रेंड में से $500 निकाल ले। वो न्यूज़ क्या हो सकती है ये आपने मुझे बतानी है। पॉसिबल इफ़ेक्ट्स की बात की जाए, पॉसिबल सिनेरियो की बात की जाए कि क्या ऐसा कोई भयानक हो सकता है, जंगें शंगें छिड़ेंगी, कुछ ऐसा होगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। कुछ ऐसा पुरसकून चाहिए कि जिससे ये गोल्ड की मंडी को गिरा दें। क्या हो सकता है? रेट कट का चल रहा था सिस्टम, 25 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट आपके सामने आ गया। अब इस साल अगर अब अगला जो है ना इंटरेस्ट रेट कट करते हैं, ऊपर से इन्फ्लेशन खाती है, इंटरेस्ट रेट बाबा जी कहीं हाइक की तरफ ना चला जाए। उनका क्या है, उन्होंने कहना है जी डाटा इसी तरीके से आया है, इंटरेस्ट रेट को दोबारा बूस्ट करो। जबकि इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि हम इसको वो करेंगे, इस साल में 25 बेसिस पॉइंट जितना, 50 बेसिस पॉइंट जितना इसको हम मज़ीद कट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है जब वो टाइम आए अनचेंज रख के अगली दफ़ा इसकी हाइक बना दें। ये हमें ट्रेंड रिवर्सल चाहिए कितने दिनों में? 20 एक दिनों में ट्रेंड रिवर्सल चाहिए। अब 20 दिनों में मार्केट की यहाँ पे स्टेबिलिटी फिजिकल मार्केट में बेहतरी का बायस बनेगी। ठीक हो गया। ये थी आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो जो मैं चाहता था आप लोगों को बता दूं। बाकी जो साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको तो गाय बगाए मैंने इन्फॉर्म किया है, हमने तो इकट्ठे ट्रेड किया सारी इस रैली को, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है जी। बाकी अल्लाह पाक आसानी करें, अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला करें। बाकी अब्दुल मुईज़ की भी तबीयत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नेक्स्ट जो है ना वीक दोबारा इसका एक ऑपरेशन है, वहाँ पे इंशाल्लाह जाएंगे, दोबारा इसको ऑपरेट करना है। दुआओं की दरख्वास्त, इकट्ठे हैं उस्ताद जी, फिर मिलेंगे, ज़िंदगी रही था, समझ आ गई है। बाकी क्या ऐसा मैसेज है जो लास्ट में देना चाहूँ? लास्ट वाला मैसेज कि गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में नीचे जाएगा, लेकिन फॉर द मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म ये रिट्रेस्ट का एरिया इसका और ये एफवीजी की फाइंडिंग लोकल मार्केट में भी मैनिपुलेशन के लिए कारामद साबित होंगी, तो मंडी आपकी थोड़ा सा दोबारा जुड़ जाएगी। ठीक है, उसके लिए प्रिपरेशन रखो। ठोक के बाहर के रखने का टाइम नहीं है, ना ही टोटली आउट बैठने का टाइम है। 60% तक क्वांटिटी में जाओ। और मैंने आपको तांबे का बोला था, कॉपर का किसने कितना होमवर्क किया, ज़रा कम चेक कराओ ना उस्ताद जी। ठीक है, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बसते रहो उस्ताद जी, आबाद रहो। अस्सलाम वालेकुम।